हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फिर से एक बार इस नई श्रृंखला में हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, कुछ लोगों का इंतज़ार करें और फिर हम अपने इस नई श्रृंखला में हम कदम रखें। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले आए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु। तो हमारा परमेश्वर है, हमारा तू ही पवित्र परमेश्वर है, तू ही हमारा राजा है प्रभु जी। और तूने हमें अपनी प्रजा बनाकर तेरे गुणानुवाद करने के लिए जन्म दिया प्रभु। इस मिट्टी के शरीर को आपने जन्म दिया प्रभु, तेरी महिमा होने के लिए परमेश्वर, निरंतर तेरी महिमा करने के लिए प्रभु जी। आपके बच्चे प्रभु जी जब कभी आपके ऊपर आपको जब पुकारते हैं परमेश्वर, आपकी जब सुनते हैं प्रभु जी, तो आप उनको उत्तर देने वाले पवित्र परमेश्वर, उनका जवाब देने वाले पवित्र परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। स्तुति के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य तू ही परमेश्वर है, आदर के योग्य तू ही परमेश्वर है प्रभु। तेरे सम्मुख में जब हम आते हैं प्रभु, तो हमारे जीवनों में नए कार्य करता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तुझी को विनती करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में नए सिरे से नए कार्य करने के लिए प्रभु, तो हमें लगातार लिए चलने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सब लोगों को और एक बार नए श्रृंखला में हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस नए श्रृंखला का नाम को मैंने इस प्रकार से लिखा है, या हम आज से कुछ दिन तक एक नई श्रृंखला में जाएंगे। इसके स्क्रीन के ऊपर मैंने उसका शीर्षक भी लिखा है, फिर भी आपको बताता हूँ।
प्रार्थना का उत्तर देने वाले 7 कदम। हालेलुया। प्रार्थना का जवाब देने वाले 7 कदम के बारे में हम इस सत्र में या आने वाले कुछ दिनों में हम जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे या उसके बारे में हम कुछ सोचेंगे। आज के इस सत्र में हम जो है सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थना मतलब क्या है, या किस चीज़ को प्रार्थना कहा जाता है, और प्रार्थना जो है हमारे जीवन में क्या लाती है। इस बारे में हम जो है कुछ बातों को सुनेंगे, कुछ बातों को सोचने पर। सबसे पहले प्रार्थना ये जो है कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में आपको और हमको जानकारी होने की आवश्यकता है। ये प्रार्थना का मतलब जो, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब उसका 3रा अध्याय। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब माफ कीजिए, उत्पत्ति का किताब उसका 4था अध्याय का 26वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। उत्पत्ति का किताब उसका 4था अध्याय का 26वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसमें इस तरह से लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम अनोश रखा। उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। इस एनोश का नाम जैसे लिखा गया है, या इस एनोश को जो नाम दिया, उस एनोश का जन्म होने के बाद ही लोग जो है प्रार्थना करने लगे बोलकर इस जगह पर लिखा हुआ है। और शेत का एक बेटा जो था, शेत का बेटा जो है ये एनोश था, और अनोश के जन्म के बाद ही लोग जो है प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना का शुरुआत जो है इस यहाँ से हुआ कर हमारे पास पवित्र शास्त्र का जो बाइबल पवित्र शास्त्र जो हमें दिया गया है, उसके अनुसार हम इस बात को जानते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि अनोश का जन्म होने के बाद लोग प्रार्थना करने लगे। तो इसका मतलब अनोश नाम का एक महत्वपूर्ण अर्थ है। अनोश नाम के लिए कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक अलग सा, एक बहुमूल्य सा अर्थ जो है, जिसके बारे में हम लोगों को जानने की आवश्यकता है और उसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। अनोश जिसके द्वारा प्रार्थना शुरू गई बोलकर हम इस बारे में पढ़े। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। अनोश के जन्म से प्रार्थना शुरू हुई है कर हम इस बातों को पढ़े। सबसे पहले प्रार्थना क्या है और प्रार्थना का महत्व क्या है, आज के बातों में आज हम इसके बारे में सीखेंगे। और फिर कल से हम लगातार वो प्रार्थना के 7 जो कदम है, उन 7 कदम के ऊपर जो है हम अध्ययन करेंगे। हम कुछ नई बातों को सीखेंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के लिए धन्यवाद देंगे। इन सारी बातों को हम करेंगे। परंतु प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति। परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, इसी को कहते हैं हमारी और आपकी भाषा में प्रार्थना। मेरे साथ और एक बार खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने एक बात को कहा जो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखाता है, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह एक बात के ऊपर जोर देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 6वां वाक्य में पढ़ दे रहा हूँ। 6 अध्याय 6वां वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार 6:6, उसमें इस लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यानी कि प्रार्थना का मतलब है कि एक गुप्त जगह में जाना है और परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है।
वार्तालाप कह सकते हैं, परमेश्वर को बोलना कह सकते हैं, या अपनी मांग परमेश्वर के पास पहुंचाना, इसी को भी हम कहते हैं प्रार्थना करना। प्रार्थना करते समय में परमेश्वर को हम कुछ अपनी निवेदन को रखते हैं, हम अपना कुछ जरूरी बातों को परमेश्वर के पास देते हैं। और जब कभी भी हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हमारे पास जो है परमेश्वर का बल, परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की सामर्थ्य आती है। आज इस सत्र में प्रार्थना के बारे में कई एक प्रकार के लिखित जवाब, यानी कई एक प्रकार के लिखित वचनों के आधार के अनुसार आज हम ये देखने पर है कि प्रार्थना मतलब क्या है, या प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों करना है, इसके बारे में हम जल्दी जल्दी आज कुछ देखने पर है। मेरे साथ खोलिएगा यिर्मयाह का किताब, उसका 29 का 12वां वाक्य। यिर्मयाह का किताब 29 का 12वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 29 अध्याय का 12वां वाक्य, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ, यिर्मयाह का किताब उसका 29 अध्याय का 12वां वाक्य। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसी वाक्य में परमेश्वर जो है यिर्मयाह के द्वारा एक भविष्यवाणी के रूप में, भविष्यवाणी के शब्दों को लेकर परमेश्वर कुछ बातों को कह रहे हैं। उसी बातों को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ फिर से। तब उस समय, इस वाक्य की शुरुआत तब से होती है कि वो विषय हमारा नहीं है, पर जब तब इस वाक्य से उस वचन की शुरुआत होती है तो अवश्य हमें ऊपर का जो भाग है, उस ऊपर के भाग में कुछ तो बातें हुई है, होनी अनहोनी कुछ बातें हुई होगी। उसी के चलते इसका उच्चारण या इसका शुरुआत जो है तब कर लिखा है। उसमें आगे लिखा है तुम मुझको पुकारोगे। हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना मतलब पुकारना भी है, प्रार्थना मतलब बोलना है, प्रार्थना मतलब चिल्लाना है, प्रार्थना मतलब परमेश्वर के पास अपना निवेदन को भी रखना है। हालेलुया। और उसमें लिखा है और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। हालेलुया। मतलब ना केवल तुम पुकारोगे, परंतु भक्ति भाव के साथ, भय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आके प्रभु को हम ये कहेंगे कि परमेश्वर आप हमारी बातों को सुनिए। परमेश्वर हमारे जीवन में उथल पुथल करने वाली कुछ घटनाओं को बदलने के लिए आप हमें मदद कीजिए, या आप हमारे जीवनों को कार्य में किस तरह से लाना है, इसी के चलते, इसी के लिए आप जो है हमारे जीवन में कार्य कीजिए। इस प्रकार की बातों को कहना, इसी को कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। और मैं तुम्हारी सुनूंगा बोल के परमेश्वर जो है प्रभु के वचन में इस तरह से लिखा है। मेरे साथ खोलेगा फिलिपियों का पत्री, उस नए नियम में भी इसके विषय में लिखा हुआ है। नए नियम में फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 6वां वाक्य। एक परमेश्वर का चेला जिसका नाम पौलुस था, वो पौलुस अपनी भाषा में इस प्रकार से कहता है 4 का 6, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो ये बात समझना चाहिए कि परमेश्वर जो है हमारी सारी चिंताओं को दूर करने वाला प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। उसके वचन में इस तरह से भी लिखा है, पहला पत्रस की किताब उसका 5 अध्याय का 7वें वाक्य में लिखा हुआ है, तुम्हारी चिंता को करने वाला मैं हूं। मेरे साथ खोलेगा, उस वचन को हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस का किताब उसका 5 अध्याय का 7वां वाक्य, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर का दिए लिखित वचन जो है कभी झूठ नहीं बोलता। वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, धरती और आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसका मतलब जब हमने फिलिप्पुस के 4 के 6 में पढ़ा, किसी भी बात की चिंता मत करो, इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को दूर करने वाला प्रभु है। हमारी सारी चिंताओं को
वो प्रार्थना के द्वारा दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसमें आगे लिखा है, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित। यहाँ 3 बातों को पौलुस लिखता है। सबसे पहले निवेदन आता है, उसके बाद प्रार्थना आती है और उसके बाद विनती आती है। इस विषय के बारे में हम बाद में अभी कभी बताएंगे, परंतु इस विषय में हम नए नियम में भी ये बात को सीख रहे कि प्रार्थना, पौलुस अपने विश्वासी लोगों को, अपने कलीसिया के लोगों को प्रार्थना के बारे में कहते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा, और याकूब का पत्री उसका 5 अध्याय, याकूब का पत्री 5 अध्याय का 16वां वाक्य, उसमें मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। याकूब का पत्री 5 अध्याय का 16वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। याकूब 5:16 में इस तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता। यहाँ पे याकूब इस बात के ऊपर जोर देता है कि अवश्य है हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक बात। दूसरी बात, अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लेना भी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब हम प्रार्थना में अपने पापों को अंगीकार करते हैं, जब अपने पापों को स्वीकार करते हैं, जब अपने पापों को मानते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों से, हमारा परमेश्वर हमारे पापों से हमें छुड़ाकर एक नए रूप में, एक नई जगह में रखकर सिद्धता की ओर लेकर जाने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, और नए नियमों के कुछ बातों को मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। 26वां अध्याय को निकालते हैं हम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय मेरे साथ खोलिएगा। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसका 41वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इस वाक्य को समझे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका अर्थ क्या है कि जो कुछ हमारे ऊपर आने वाली परीक्षाएं है, जो कुछ हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष है, परीक्षाएं जो है, इस परीक्षाओं से अगर हमको बचना है, इन परीक्षाओं से अगर हमको छुटकारा पाना है, तो अवश्य 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 है कि हम लोगों को प्रार्थना में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना में हमारा समय को बिताएंगे, तब हमें ये बात की परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य मिलेगी कि हमारे ऊपर जो आने वाली परीक्षाएं हैं, हमारे ऊपर जो आने वाले कुछ बातें हैं, उन बातों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं बोलकर हम इस वाक्य को पढ़ सकते हैं। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 21वां वाक्य। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 21वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यहाँ पर प्रभु का नाम लेने का बात है। मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा, प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर को बोलना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रभु का नाम लेगा, इसका मतलब जो परमेश्वर के लिए पुकारेगा, जो प्रभु को सच्चे दिल से ढूंढेगा, जो परमेश्वर के कार्य को आगे से वो परमेश्वर के कार्य को देखेगा, उसके जीवन में परमेश्वर का काम जरूर होगा। या मैं इस तरह से कहूं कि जो लोग कंटिन्यूसली प्रार्थना करते हैं, जो लोग लगातार दिन ब दिन प्रार्थना करते हैं, भजन संहिता में दाऊद को अगर हम देखते हैं तो दाऊद इस तरह से कहता है कि मैं सुबह को, दोपहर को और रात को, तीनों समय में मेरी विनती और प्रार्थनाएं तुम्हारे सम्मुख में रखता हूं। इसका मतलब यह है कि हमें हमारे दिन काल के, दिनचर्या के, हमारे पूरे दिन के समय में, सुबह, दोपहर और शाम, रात के समय में अवश्य ये भी है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए,
अपने और लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। आज इस महामारी के समय में जो दुनिया जिस वायरस के साथ झुंझला रही है, कोरोना नाम के इस वायरस के संग हम जब जंग लड़ रहे हैं, सारी दुनिया इसके ऊपर जंग पाने के लिए, विजय पाने के लिए कई एक प्रयास कर रही है। आपको और हमको ये बात अवश्य समझने की है कि हम लोगों को परमेश्वर के पास हमारा निवेदन, परमेश्वर के पास हमारी स्तुति, परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं, इन सारी बातों को हमें परमेश्वर के सम्मुख में रखना अनिवार्य है। जब हम परमेश्वर के पास इन सारी बातों को रखेंगे, जब हम परमेश्वर के पास इन सारी बातों को उसके सम्मुख में रखेंगे, तो अवश्य है कि परमेश्वर जो है आपको और मेरे जीवन में इस प्रकार के प्रार्थनाओं का जवाब जो है अवश्य रीति से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में देगा। हालेलुया। भजन संहिता का 102 का 17वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। भजन संहिता का 117 का दूसरा, भजन संहिता 102 अध्याय उसका 17वां वाक्य, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह नहीं करता और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर एक लाचार व्यक्ति यानी परमेश्वर के सम्मुख में अपनी कुछ बातों के लिए जो व्यक्ति गिड़गिड़ाते हैं या अपने टूटे हुए हृदय को जो परमेश्वर के सम्मुख में लाके परमेश्वर को लगातार जब पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनकी बातों को कभी भी अनसुनी नहीं करता है। परमेश्वर उनकी बातों को स्वीकार करता है और परमेश्वर जो है उनके कार्यों को जो है आपके और हमारे जीवन में करता है बोलकर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से अय्यूब का किताब उसका 42वां अध्याय और उसका 10वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अय्यूब उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और अय्यूब जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना अय्यूब को दे दिया। इसका मतलब यह भी है कि हमें अवश्य है कि हमारे मित्रों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे सहकर्मी लोगों के लिए, सेवकाई करने वाले सारे छोटे मोटे सेवकों के लिए और हम जिनके साथ सेवकाई में हैं उन सारे लोगों के लिए अवश्य है कि हम प्रार्थना करें। अवश्य है कि हम जो है उनके साथ एक निवेदन को रखें। अवश्य ये भी है कि हम उनके संग संग चले। अवश्य ये भी है कि हमारा प्रार्थना जो है उन सारे लोगों के लिए बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसी तरह से लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 27 और 28वां वाक्य में आपके लिए पढ़ देता रहा। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 और 28। परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। 28, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा होने पर इसका मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको एक बात को सिखाते हैं। वो बात क्या है कि जो व्यक्ति जो शत्रुओं से प्रेम रखने की पहली बात को प्रभु दिखाते हैं, उसके बाद परमेश्वर कहते जो लोग हमें श्राप देते हैं उनको आशीष दो करके परमेश्वर कहते हैं, और जो लोग हमारा अपमान करते हैं जो हमारा अपमान करते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, ऐसा कहते हैं प्रभु। परमेश्वर का लिखित वचन है। इसी के लिए हमें अवश्य है कि हमें जो लोग हमारा अपमान करते हैं, जो लोग हमारी निंदा करते हैं, जो लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, उनके लिए अवश्य ये है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। और इस प्रार्थना के द्वारा ना केवल हम परमेश्वर के कामों को समझ पाएंगे, परंतु उन लोगों को भी हम जीत पाएंगे। तो इस प्रकार से एक प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से वार्तालाप करना है और प्रभु के नाम को परमेश्वर से बातचीत करना है। और ये भी मैंने आपको बताया कि
प्रार्थना की शुरुआत कहाँ से हुई? एनोश जिसका जन्म हुआ उस जन्म से प्रार्थना की शुरुआत हो गई बोलकर मैंने कहा, और कई एक प्रकार के वचनों को मैंने आपके दिखाया। इन वचनों से हम ये बता सकते हैं कि प्रार्थना जो है आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से कार्य करने वाली एक चीज है। बहुतायत से उसके द्वारा कार्य होते, बहुतायत से हमारे जीवन के हर एक बंधन, हर एक बातों को हम उसके द्वारा प्रभु के लिए जीत सकते हैं। इस प्रकार की बातों को हम इस पहले सत्र में देखें। कल से जो है वो 7 क्षेत्र, यानी वो 7 कदम कौन कौन से हैं, उन 7 कदम को हम एक एक करके हम देखने पर है। मैं शुरुआत आपको एक कहना चाहूँगा, इस सत्र में आज हमारे लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका प्रभु ने दिया हुआ है। वो सुनहरा मौका ये है, हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें बाइबल अध्ययन करने के लिए समय दिया गया, क्योंकि सारे चर्चेस बंद है, कब खुलेंगे मालूम नहीं, परंतु प्रभु ने इतना बड़ा सुंदर मौका या सुंदर अवसर आपको और मेरे जीवन में दिया, ताकि हम उस परमेश्वर के कार्य को पूरी करने के लिए, या हम उस परमेश्वर के कामों को पूरी रीति से करने के लिए प्रभु हमें बल और शक्ति दी। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तू देता है, और परमेश्वर हमें बल देता है कि हम औरों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे सहकर्मी के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे जगहों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नगर के लिए हम प्रार्थना के लिए पवित्र हाथ उठाए। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरी दया को मांगते हैं, तुझी को स्मरण करते हुए हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु, तू तेरे कार्य को हमारे जीवन में उंडेलने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हमारे संग संग बनी रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते राजा। तू सहायता कर और मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे पवित्र रिश्तों के द्वारा प्रभु, पिता के साथ जैसे आपका रिश्ता था प्रभु, हर एक बात में आप जिस प्रार्थना को करते थे परमेश्वर, उस प्रार्थना के साथ प्रभु जी आपने कई एक चमत्कारों को किया प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे चुने हुए सेवक होने के नाते, तेरे चुने हुए बच्चे होने के नाते हम